वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर जो रूल द कंट्री साइड है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इंडिगो कैसे कल्टीवेट किया जाता था। इंडिगो दो तरीके से कल्टीवेट किया जाता था, एक निजा और दूसरा रॉयल्टी सिस्टम से। तो निज सिस्टम में क्या होता था कि प्लांटर्स जो थे वो डायरेक्टली उस लैंड पे कंट्रोल करते थे जहाँ पे ये इंडिगो प्लांट करते थे। या तो वो ज़मीन खरीदते थे या तो वो ज़मींदारों से वो रेंट पे ले लेते थे, यानी किराए पे लेते थे। और लेबर्स वगैरह भी उस पे किराए पे ही लाते थे और उस पे काम करवाते थे। लेकिन इस निज कल्टीवेशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी? ये अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इंडिगो प्लांटेशन कर सके। लेकिन इसमें क्या था कि जो निज इंडिगो प्लांटेशन होती थी ये फर्टाइल लैंड पे होती है, यानी ज़रखे ज़मीन पे होती थी। लेकिन जो एरिया था वहाँ का वो काफ़ी पॉपुलेशन से भरा हुआ था, यानी वहाँ आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ज़मीन कम थी। तो इन्होंने क्या किया, इनको जो ज़मीन मिलती थी वो बहुत कम थी। ये चाहते थे कि जो ज़मीन किसानों के पास है वो उन्हें मिल जाए ताकि वो उस पे इंडिगो प्लांटेशन कर सके। लेकिन सेम टाइम पे जो ज़मीन किसानों के पास होती थी उसमें वो राइस कल्टीवेट करता है, क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन और राइस का जो सीज़न था वो एक ही था। तो अब इन्होंने क्या किया, जो प्लांटर्स थे जो ये इसकी प्लांटेशन करते थे, जो बाहर से आए हुए थे, इन्होंने क्या किया कि ये लीज पे लेना चाहते थे ज़मीन जहाँ पे इंडिगो की फैक्ट्री थी, यानी जहाँ पे ये इसको प्रोसेस किया जाता था बाद में, उस फैक्ट्री के आसपास जितनी ज़मीन थी ये लीज पे लेना चाहते थे। तो लेकिन जो वो ज़मीन थी वो किसानों के पास थी, तो किसान इनको दे नहीं रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस बीच में किसानों और जो प्लांटर्स थे इनके बीच में टेंशन उड़ जाती थी, क्योंकि लेबर्स भी चाहिए थे। लेबर्स बिजी होते थे राइस कल्टीवेशन के साथ, जो किसान थे। तो ये एरिया इस कवर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसानों को बोला कि हमें आप ये ज़मीन दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये इंडिगो प्लांटेशन करते उतनी ही ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता था। लेकिन यहाँ से चावल का सीज़न था, यानी वो प्लांटेशन भी करनी थी, तो वो दे नहीं रहे थे। तो इसमें होता क्या था कि अब जो लेबर चाहिए थी इनको प्लांटेशन के लिए वो बिजी रहती थी राइस के साथ। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब इसको कैसे किया जाए कि निज कल्टीवेशन जो है इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इनको काफ़ी ज़मीन भी चाहिए थी, और वो ज़मीन को जोतने के लिए काफ़ी सारे हल चाहिए थे, बैलगाड़ियाँ चाहिए थी, ताकि जितनी भी उसमें प्लांटेशन हो जाए, जितनी भी फसल उसमें उगे, तो उसको कैरी कैसे किया जाए। जो समझ लो आप, जो इसके पास 1 बीघा ज़मीन होती थी, 1 बीघा ज़मीन को कम से कम 2 अ, हलों की ज़रूरत पड़ती थी जोतने के लिए। यानी 1 बीघा ज़मीन जो लगभग 2.5 कनाल के करीब होती थी, तो उसके लिए 2 हल की ज़रूरत पड़ती थी। यानी अब जिसके पास 1,000 बीघा ज़मीन होती थी, जिसने लीज पे ली या रेंट पे ली कैसे की, उसको चाहिए था कम से कम 2,000 हल। तो इस चीज़ पे इन्वेस्ट करना ये काफ़ी मुश्किल था, प्लांटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल था इस चीज़ पे इन्वेस्ट करना। और दूसरा, जितने भी ज़मींदारों के पास थे वो उस टाइम वो यूज़ कर रहे थे चावल की खेती करने के लिए, तो इसमें उनको बहुत सारा नुकसान भी हो रहा था। नुकसान क्या, समझ लो आपके फ़ायदा कुछ नहीं आ रहा था। और ये जो इंडिगो प्लांटेशन थी ये बहुत कम एरिया पे होती थी, यानी कि पूरे 25% में लेस देन 25% ही इंडिगो प्लांटेशन निकल रही थी, क्योंकि वजह थी यहाँ से चावल का सीज़न था। सारे जो किसान थे, लेबर्स थे, वो सारे उसी पे लगे हुए होते, उनको बहुत कम मिलता था।
दूसरा सिस्टम था रॉयल्टी सिस्टम। रॉयल्टी सिस्टम में क्या था कि जो प्लांटर्स थे उन्होंने किसानों को ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाए कि ये आप ज़मीन हमें इसके लिए दोगे, इंडिगो प्लांटेशन के लिए दोगे। और जो विलेज के हेडमैन थे, यानी उनके जो बड़ा था गांव का जो होता था, उसको भी फोर्सफुली ये बोलते थे कि आप इन किसानों के बदले साइन करो कि ये खेती करेंगे सिर्फ इंडिगो की। लेकिन इसमें क्या होता था कि जैसे सपोज करो जो किसान होते थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते थे उनको बोला जाता था आपके पास जितनी ज़मीन है उस पर आप इंडिगो प्लांटेशन करो। उनको एक लोन दिया जाता था स्टार्टिंग में। जब लोन दिया जाता था उसमें उस किसान को क्या करना होता था, बीज भी लाने पड़ते थे, उनको बोना भी पड़ता था, क्या बोलते उसके लिए ज़मीन तैयार करनी थी, उस इंडिगो फसल की जो ये थी क्या बोलते हैं इसको, देखभाल वो भी करनी थी। तो इसमें जो इन्होंने लोन दिया होता था वो उसी में सारा खर्च हो जाता था। जब टाइम आता था कि अब इसको काटने का, हार्वेस्टिंग का, यानी इंडिगो फसल तैयार हो गई, अब इसको काटना है और प्लांटर्स के हवाले करना था, तो उस टाइम पे क्या होता था, ये इनको फिर से लोन दे देते थे। तो ये लोन का जो सिस्टम बन गया था, और जो इनको जो ये इंडिगो प्लांटेशन करते थे और जो उनको कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी। इन्होंने देखभाल की, बीज लाए, ज़मीन तैयार की, पूरे सीज़न जब तक ये तैयार नहीं हुई, तो जो इसकी कीमत मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। ऊपर से इन्होंने इनको लोन दिया होता था कि बीज खरीदो वो वगैरह के लिए, तो ये लोन नहीं चुका पा रहे थे। ये लोन इनका उतारना था, ये नहीं चुका पा रहे थे। तो इनको लगा कि ये जो सिस्टम है लोन वगैरह का ये काफ़ी ख़राब है, इससे हमें कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। और दूसरा ये होता था कि जो इंडिगो प्लांटेशन है, यानी उसकी जो फसल है वो काफ़ी गहरे होते थे ज़मीन में, उसके जो रूट्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा गहरे होते थे ज़मीन में, तो वो पूरे ज़मीन की जो ज़रखेज़ थी वो खींच लेते थे। यानी उसके बाद उस ज़मीन पे दोबारा से कोई चीज़, कोई भी फसल नहीं उगा पाते थे। तो इससे किसानों को नुकसान होता था। तो ये शायद दो सिस्टम थे जिनके ज़रिए ये प्लांटेशन होती थी इंडिगो की। आप देखते हैं कि इनके बीच में अब जो इनके आगे अब क्या हुआ कि इन्होंने ये सिस्टम कंटिन्यू ही रखा, कि इसके बाद क्या हुआ वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।